हेलो एवरीवन, आई एम मेहुल पवार और हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इनमें से ऐसी कुछ लिमिटेशंस होती है जो कि टेम्पररी होती है, जिनको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके हटाया जा सकता है। बट ऐसी कुछ लिमिटेशंस होती है जो कि परमानेंट होती है, जिनको हमें लाइफ में साथ में रख के आगे बढ़ना होता है। आपको बेटर रिलेट करवाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा इस साल के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का, जिसमें बहुत से ऐसे एथलीट्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस को ओवरकम करके अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया, और कुछ ऐसे एथलीट्स जिन्होंने अपनी लाइफ की परमानेंट लिमिटेशन को अपने साथ में रखकर एक हाई परफॉर्मेंस दी। हमारा आज का ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, सो लेट्स गो। ये बात है साल 1960 की, जिसमें बेनेट सर्फ नाम का बंदा एक बेट लगाता है डॉक्टर स्विस नाम के एक बंदे से। और बेट कुछ ऐसी होती है जिसमें डॉक्टर स्विस को एक बुक लिखनी है जिसमें उनको सिर्फ 50 वर्ड्स का यूज करना है। कुछ महीने लगाकर वो उस बुक को तैयार करते हैं और फिर उस बुक को पब्लिश करते हैं। और पब्लिश होने के बाद ये पता चलता है कि वो पूरे इतिहास की सबसे बेहतरीन चिल्ड्रन बुक बन चुकी है और उसकी पूरी दुनिया के अंदर 200 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। पहली ग्लैंस में आपको ये लग सकता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है, बट रियलिटी इज ऑथर प्लेज अ फन गेम विद 50 वर्ड्स एंड एंड्स अप प्रोड्यूसिंग ए हिट। इस छोटी सी स्टोरी के अंदर इतना कुछ सीखने के लिए है जिससे हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने गोल से और ज़्यादा स्टिक रह सकते हैं। बेट लगाने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी डॉक्टर स्विस ने वो थी द पावर ऑफ सेटिंग लिमिट्स। अपने लिए कुछ लिमिट सेट करना, फिर चाहे वो कुछ दिए गए समय में कोई काम करना हो, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ मनी से कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स को यूज करके कोई बुक लिखना हो, जैसा कि डॉक्टर स्विस ने करा। इनफैक्ट डॉक्टर स्विस को लिमिट सेट करके कोई भी काम करना इतना ज़्यादा यूजफुल लगा कि उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को हर एक बुक लिखने में लगाया। जैसे उन्होंने द बुक कैट इन हैट को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वोकेबलरी लिस्ट को यूज करके ही लिखा। उनके एक्सपीरियंस में ये जो लिमिटेशन वाली स्ट्रेटेजी है वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में यूजफुल है, जैसे हेल्थ, फाइनेंस एंड बिजनेस। और इसमें उनको दो रीजन दिखते हैं। रीजन नंबर 1, लिमिट्स इंस्पायर्स योर क्रिएटिविटी। अगर आप 5 फुट 5 इंच के हो और अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो तो आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव वेज को फिगर आउट कर सकते हो उस बास्केटबॉल गेम के अंदर देन अ गाय हु इज 6 फीट 5 इंच टॉल। और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं एंड आपके पास आपकी कैमरा का सिर्फ एक लेंस अवेलेबल है, देन यू कैन फिगर आउट मोर क्रिएटिव वेज टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ योर सब्जेक्ट। लिमिटेशंस हमें ड्राइव करती है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में हमारी मदद करती है, प्लस क्रिएटिविटी को इंस्पायर करती है। दैट्स इट। रीजन नंबर 2, लिमिटेशंस फोर्सेस यू टू गेट समथिंग डन। राइटर ये कहते हैं कि टाइम की लिमिटेशन मुझे फोर्स करती है अपने बेस्ट वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो हर मंडे और थर्सडे को आर्टिकल लिखते हैं, फिर चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन या फिर अर्जेंसी आ जाए। वो ये बताते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया तक जब मैं एक जर्नी पे था तब पैसेंजर सीट पर बैठा बैठा मैंने उस पूरी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल ही लिखा। जो सबसे बड़ी लिमिटेशन मेरे सामने थी वो थी मेरे शेड्यूल का मेरे पास में ना होना। And that's why they have said that limitation forces you to get something done and don't allow you to procrastinate. वो ये कहते हैं कि इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोफेशनल्स अपने काम के लिए अपने रूटीन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अमेच्योर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं। इन दी एंड वो सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेशंस हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारी दोस्त है। जैसा कि हम ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू वर्क आउट, I don't have enough money to start a business, I can't eat this food on my diet। हर एक आर्टिस्ट के पास में लिमिटेड टूल्स होते हैं काम करने के लिए। हर एक एथलीट के पास में एक लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स होती है ट्रेन करने के लिए। हर एक एंटरप्रेन्योर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कुछ भी बिल्ड करने के लिए। अगर आपको भी अपनी लिमिटेशंस पता चल जाए तो आप भी ये फिगर आउट कर लोगे कि उनके साथ में आपको काम कैसे करना है। और इस वीडियो को एंड करते हुए मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि हमको हमारी लाइफ के अंदर सिमिलर तरह की लिमिटेशन से दी गई है। हमें सिर्फ 30 मिनट्स चाहिए टू स्टे फिट। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अपनी लिमिटेशंस को फिगर आउट करने के लिए। बस हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम जिंदगी के हर छोटे से छोटे पैराग्राफ को एक वर्क ऑफ आर्ट बनाएं। थैंक यू।